नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात होगी भारतवर्ष में शक्ति की उपासना के केंद्र की। जहां माता सती के अंग गिरे वहां बने शक्तिपीठ। लेकिन इन सब में एक ऐसा धाम है जहां मूर्ति नहीं, अग्नि में साक्षात देवी विराजमान होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी शक्तिपीठ की। ज्वालाजी इकलौता शक्तिपीठ जहां मूर्ति नहीं, धरती से निकलती है अनंत ज्वालाएं। आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम आपको यहां से एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ 3 प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालाजी, चिंतपूर्णी और नैना देवी हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ मां सती की जीभा गिरी थी, इसीलिए इसे कहा गया ज्वालामुखी शक्तिपीठ। 7 दिव्य ज्योति में सबसे पहले मां चंडी, दूसरे स्थान पर मां हिंगलाज और तीसरे स्थान पर मां विंध्यवासिनी, चौथे स्थान पर मां महाकाली स्वरूप विराजमान है। मान्यता के अनुसार मां सती की जीभा यहीं पर गिरी थी। 5वें स्थान पर मां अन्नपूर्णा, 6ठे स्थान पर मां महासरस्वती और 7वें स्थान पर मां महालक्ष्मी विराजमान है, जिन्हें हम महामाया रूप में भी जानते हैं। मंदिर परिसर में एक नहीं 7 पवित्र ज्वालाएं जो सदियों से जल रही है, जिसके दर्शन भर मात्र से आपके कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और इस देवभूमि में कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो अपने इतिहास और अपनी अटूट शक्ति को लेकर लोगों में अटूट विश्वास का केंद्र बनते हैं। और ऐसे में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले ज्वालाजी मंदिर में, और यहाँ पर किस तरीके का नजारा दिखाई दे रहा है, चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए कतार में देखे जा सकते हैं। कुछ इसी तरीके से रोजाना यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो देश और दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके चेहरे की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो माँ के दर्शन करने का जो एक अनुभव है वो यहीं आकर मिलता है। और इस मंदिर की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ रहस्य हैं, उस पर भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के पुरोहित हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, और इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारे रहस्य हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। मेरा नाम पुजारी जितेश है। यहाँ इस मंदिर में मुख्य 7 ज्योति है। पहली का नाम है चंडी, दूसरी विंध्यवासिनी, हिंगलाज, माँ काली रूप ज्वालामुखी, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये मंदिर जो है वो पांडवों ने बनाया था। उससे हजारों साल पहले ये बना हुआ था। राजा अकबर यहाँ पे नंगे पांव दिल्ली से चल के आया था। 1.25 मन सोने का उसने छत्र चढ़ाया था। उसने माता की पहले परीक्षा ली थी कि ये ज्योतियाँ डुप्लीकेट हैं, तो उसने यहाँ पे तवा चढ़ाया था, नहर लाया था, पानी से कुंड को भर दिया, और उसके बाद वो तवा फाड़ के ज्वाला माता उसको बाहर आई। उसको शक्ति का एहसास हुआ। फिर वो दिल्ली गया, 1.25 मन सोने का वो छत्र लेके आया। उसके बाद उसने यहाँ पे चढ़ाया और उसको अहंकार हो गया कि इतना बड़ा छत्र कोई भी नहीं श्रद्धालु चढ़ा सकता। माता ने उसको शापित कर दिया। अब वो अष्ट धातु का बन के रह गया। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले किनके दर्शन होते हैं, और उसके बाद कतारबद्ध तरीके से जब कोई आम दर्शक यहाँ पर पहुंचेगा या श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेगा तो उन्हें किस तरीके से दिव्य दर्शन होगा? जी, जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं गर्भगृह में, सबसे पहले चरण पादुका के सामने माँ ज्वाला स्वयंभू रूप में वहाँ पर विराजमान है। और इसी तरह से जैसे ही हम हर एक मंदिर में जब भी जाते हैं तो हमारा एक परिदक्षिणा या परिक्रमा को कंप्लीट करना या संपूर्ण करना बहुत जरूरी है। पहली ज्योति माँ चंडी की, माँ चंडी, उसके बाद में हमें माँ हिंगलाज के दर्शन होते हैं, उसके बाद माँ विंध्यवासिनी, उसके बाद हम इसे हमारी लैंग्वेज या भाषा में आला कहते हैं, तो सोने के आले में माँ ज्वालामुखी स्वयंभू रूप में विराजमान है। और ये वह स्थल है जहाँ पे माँ सती की जीवा गिरी थी। माँ सती की जीवा गिरने के उपरांत यहाँ पे ज्वाला रूप में जीवा का प्राकट्य हुआ।
प्राकट्य होने के अनुसार ये जो ज्योतियां हैं, अब जैसे हम कहते हैं सप्त जीवा, सप्त सिंधु, सप्ताग्नि, इसी तरह से 7 ज्योतियां इस गर्भगृह में विराजमान हैं और ये स्वयंभू रूप में हमें दर्शन देती हैं। माँ ज्वाला के बाद यहाँ उनके नीचे वाले कोण में माँ अन्नपूर्णा है और जो नीचे कुंड है जहाँ पे अकबर ने एक समय पे पानी भी भरा था माई की शक्ति को एक तरह से परीक्षित करने के लिए, तो इसमें महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। माँ ज्वाला को महाकाली का स्वयंभू रूप माना गया है, जिनकी 10 भुजाएं हैं, 10 सिर हैं और 10 टांगे। इसी तरह से महालक्ष्मी और महासरस्वती इनके साथ में जिस प्रकार हम कह सकते हैं सहचरियां, उस तरह से विराजमान है। क्योंकि ये माई एक्चुअली इस तरह से हैं जैसे कि हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। तो ये एक सेंट्रल एनर्जी है जिनके द्वारा हर एक फोर्स, सारा कुछ जो भी है इन्हीं के संचालन द्वारा चलेगा। एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, ज्यादातर जितने भी मंदिर हैं कहीं ना कहीं मूर्ति स्वरूप में देवी देवताओं के दर्शन जो है वो रहते हैं। माता के यहाँ पर जो है वो एक अलौकिक दर्शन होते हैं, क्या मूर्ति है या दूसरे स्वरूपों में? यहाँ पे ज्योति दर्शन है। यहाँ पे माता सती का जो अंग पड़ा था वो जीवा पड़ी थी। 52 मतलब 52 शिव शक्तिपीठ है, उनमें ज्वाला जी दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ माता सती की जीवा पड़ी थी। वैसे ही यहाँ पे ज्योति दर्शन है, मुख्य दर्शन। यहाँ पे पिंडी दर्शन नहीं है, यहाँ मूर्ति दर्शन नहीं है। तो ज्योति जब से स्वयंभू यहाँ पर प्रकट हुई है तब से वही लौ लगातार चल रही है। वही है सर। वो 50 साल हमारी भी उम्र हो गई, हमने ऐसे देखा, ना इसमें घी डलता है ना कोई बत्ती लगती है, अपने आप नेचुरल ऐसे चलती है। बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जब यहाँ पर पहुंचे तो दर्शन करने का समय क्या है और किस तरीके से लोग जो हैं इन 7 स्वरूपों के दर्शन आसानी से कर सकते हैं? यहाँ पे सर्दियों में अलग टाइमिंग होती है और गर्मियों में अलग टाइमिंग होती है। सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है सर्दियों में और गर्मियों में 5 बजे खुल जाता है। माता का भोग लगता है टाइम टू टाइम, जैसे सुबह प्रातःकाल भोग लगेगा, फिर दोपहर को लगेगा, शाम को लगेगा। अभी शाम को 6 बजे बंद होगा, 7 बजे खुलेगा, फिर 8 से 9 बंद होगा, फिर माता रानी की शयन कक्ष होगा। वैसे ही गर्मियों में इसकी 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं, 7 से 8 को शाम को बंद होता है। सुबह आप 5 बजे दर्शन कर सकते हैं। तो 12 महीने 7 दिन दर्शन एक ही टाइम है, ये एक ही टाइम है जो फिक्स है, कभी आगे पीछे नहीं होता है। माता का भोग समय पे ही लगता है। मां ज्वाला के दर्शन करने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। चलिए कुछ एक श्रद्धालुओं से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? नरोत्तम सिंह, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो कितनी मान्यता है माता के मंदिर की? माता की मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ हजारों श्रद्धालु डेली आते हैं और अच्छे से दर्शन करके चले जाते हैं। मान्यता क्या कहेंगे, कितनी मान्यता है? मान्यता बेटे की शादी की है, नई उस बहू को लेके आए हैं मंदिर में दर्शन कराने के लिए। हाँ। चलिए कुछ एक और लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? अजय, कहाँ से? होशियारपुर से हैं। तो माँ के दर्शन करने आए हैं? बिल्कुल। जोश पूरा है? जी जी बिल्कुल। तो चलो जयकारा लगा दो फिर एक बार। लगाओ भैया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं प्रयागराज से आया हूँ। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। आप ये देख सकते हैं कि लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर जो है वो माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। यही वजह है कि ये धार्मिक स्थल जो है वो शक्तिपीठ के लिहाज से देश और दुनिया में पहचाना जाता है और माँ के अलौकिक दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में साल भर यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। सबसे बड़ा रहस्य है कि बिना ईंधन, बिना तेल ये ज्वालाएं अनंत काल से ऐसे ही जल रही हैं, जो कभी नहीं बुझती। इतिहास गवाह है, मुगल सम्राट अकबर भी इस रहस्य को नहीं जान पाया था और उसका घमंड कैसे मां ज्वाला ने चूर चूर किया, उसका प्रमाण आज मंदिर में मौजूद है। एक बात पंडित जी बता रहे थे कि जब अकबर सम्राट को पता चला था कि यहाँ पर एक शक्ति है
जिस तरीके से उनकी भी प्रतिज्ञा लेने के लिए वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ से पानी जो है काफी दूर से पहाड़ी से जो है यहाँ पर लाया ताकि ये लौ बुझ जाए। उसके बारे में बताइए कि क्या है पूरा तथ्य और कहाँ से कितनी दूरी आने के बाद जो है क्या प्रमाण सिद्ध हुआ? जी जय माता की। मैं पुजारी धीरज शर्मा, ज्वालाजी शक्तिपीठ मंदिर से। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके आधार पर मैं आंसर देना चाहता हूँ कि अकबर को पता चला कि पहाड़ों में से ज्योति निकल रही हैं और लोगों का बहुत विश्वास है, लोग बहुत मानते हैं। जैसे ध्यानु भक्त की संगत यहाँ पे आती थी और उससे रिलेटेड भी यहाँ पे एक स्टोरी है। तो अकबर को पता चला तो अकबर ने अपने सैनिक भेजे कि ज्योतों को अग्नि है और अग्नि पानी से शांत हो जाएगी तो ज्योतों का भ्रम अपना लोगों का भ्रम टूट जाएगा। तो यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर पहाड़ पे टेढ़ा मंदिर है, वहाँ से पानी का एक नेचुरल सोर्स है। वो वहाँ से उन्होंने पानी इकट्ठा किया और पानी की नालियाँ बनाई। आज भी वो प्रूफ है, देखने को मिलता है, पत्थरों की नालियाँ आज भी बनी हुई हैं। तो वहाँ से पानी लेकर के यहाँ पे स्टोर किया, यहाँ से उन्होंने पूरा मंदिर पानी से भर दिया। लेकिन पानी से ज्योतें शांत नहीं हुई, हजारों की संख्या में होकर के पानी के ऊपर तैरने लग पड़ी। ये चमत्कार देख के वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला, इग्नोर किया फिर भी बात को, उन्होंने लोहे के तवे से पूरा ज्योतें कवर कर दी। तो ज्योतों का हीट इतना बढ़ गया कि ऑन दी स्पॉट वो लोहे के तवे मेल्ट हो गए। फिर सारा बात का पता चला अकबर को कि ऐसा ऐसा हुआ। उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है एक शक्ति की परीक्षा लेके। तो उसके मन में मतलब एहसास था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। दिल्ली से नंगे पाँव चल के आए जी, साथ में स्वमन सोने का छत्र लेके आए। जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचते गए तो वो सोने का छत्र का जो धातु था वो धीरे धीरे चेंज होता गया। जैसे यहाँ पहुंचे तो चढ़ाते समय भी उनके मन में अहंकार आ गया था कि इतनी बड़ी मैं डोनेशन दे रहा हूँ, शायद ही कोई दे सकता है, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो घमंड था तो माता ने स्वीकार नहीं किया। वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। उससे यही मोरल मिलता है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और जो मेन गर्भगृह के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो गोल्डन रूप है ये सारी ऊपर, ये महाराणा रंजीत सिंह जी ने सेवा करवाई है। उन्होंने 3 जगह पे सेवा करवाई है। एक अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जितना भी गोल्ड लगा हुआ है सेम पैटर्न का है, एक बनारस काशी में, तीसरा ज्वालाजी में सेम पैटर्न का गोल्ड लगा हुआ है। थोड़ा सा आप थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक जो है, जो अब इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक जो है ये सोने का छत्र चढ़ाया गया है? ये वाला पूरा ही गोल्ड का बना हुआ है, ये सारा ही। उस टाइम कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो हमें नहीं पता, मगर उस टाइम जो भी प्योर गोल्ड का बना हुआ है। इसकी रिपेयर हम लोग अभी करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ पत्थर इसके टूटे हुए हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हमारा मंदिर ट्रस्ट जो 10 मेंबरी बना हुआ है, इसमें SDM साहब, तहसीलदार साहब, हम कामाख्या देवी वहाँ जाएंगे गोल्डन टेम्पल और विष्णु जी के मंदिर में, वहाँ जाके हम इसका निरीक्षण करेंगे, फिर इसकी मुरम्मत करवाएंगे ताकि ये पहले जैसे शाइनिंग स्वरूप में आ जाए। जी जी जी, इसके लिए श्रद्धालु भी तैयार हैं और ये जल्दी से जल्दी ये कार्य हम जल्दी से जल्दी शुरू करवाएंगे। कितने साल हो गए हैं इसको राणा रंजीत सिंह के बाद कभी रिपेयर नहीं हुआ ये। हाँ जी। एक और बात हमने सुनी है कि जो अकबर के बारे में तो आपने बताया, लेकिन आधुनिक दौर में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कहीं ना कहीं शोध करने के लिहाज से कई सारे सवाल उठाते हैं। तो हमने सुना है कि जो लॉ का सोर्स है उसको भी टेस्ट करने की कोशिश की गई है किसी के द्वारा। क्या सच्चाई है उसकी? एक्चुअली जितना भी देखा जाए, ONGC यहाँ पर है, उनके प्रोजेक्ट्स लगे 1980s में एंड लेटर 80s में भी एज वेल। तो वहाँ पे उन्होंने जब जितना भी उन्होंने डिगिंग किया और ट्रेसेस फाइंड आउट करने की ट्राई की, यहाँ पे कोई भी ट्रेसेस निकले नहीं। तो नहीं जी, जर्मन कंपनीज भी आई एक्चुअली, और उन्होंने एक्चुअली क्लासिफिकेशन होती है रॉक्स की। उन्होंने सोचा यहाँ पे मोल्टन लावा है सरफेस के नीचे। सरफेस के नीचे उसके होने से क्या होता है कि आपकी कोई भी चट्टान रहेगी या कोई पत्थर रहेगा, उसमें से भी आग निकल सकती है। तो यहाँ से एक कट पोर्शन ले गए। इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च हुआ, उनको लगा कि ये मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स हैं। लेकिन जब उसका स्ट्रक्चरल एटॉमिक स्ट्रक्चरल लेवल पे उसका जब एनालिसिस हुआ तो ये भी नहीं पाया गया कि ये कोई लावा रॉक्स है। एक और आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। अंदर जितना भी आप देख रहे हो, इतनी हैवी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है इस पूरे मंदिर में। ज्योतियों का कभी कभी शांत हो जाना भी एक तरह से लाजमी है। तो जब भी शांत हो जाए या कुछ भी इस तरह से होता है, कभी भी कोई आपको गैस की स्मेल नहीं आएगी। और अभी तक अगर यहाँ पे गैस की प्रेजेंस होती तो ये मंदिर ब्लास्ट हो चुका होता, ये पूरा एरिया ब्लास्ट हो चुका होता। अगर साइंटिफिकली हम देखें, बिकॉज हमें पता है एक CNG LPG का नेचर एक्सप्लोजिव है,
एक बल्ब भी शॉर्ट सर्किट अगर कर जाए तो दैट इज नेचुरल कि वो निकल जाएगा और वो एक ब्लास्ट देकर जाएगा ही जाएगा। एक और आप जानकारी बता रहे थे कि इस अलौकिक मंदिर का कुछ और भी कनेक्शन है। जी, जो हम सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन कह लें अगर अष्टादश दल शक्तिपीठ कहे गए थे, जिसमें 18 शक्तिपीठ थे। पहला स्थान माँ कामाख्या देवी जो कि कामरूप पीठ में स्थित है, उनकी अधीश्वरी वो हैं और यह भी कहा गया है कि उनके स्पर्श मात्र से ही आदमी की मोक्ष की प्राप्ति गारंटेड, मतलब कि तय है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें दूसरे स्थान पर तो ये माँ ज्वालामुखी है। इनके बारे में यह कहा गया है कि इनके दर्शन मात्र से ही आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर 4 पीठों का, तंत्र पीठों का विख्यात मतलब कि एक तरह से किया जाता है, जिस तरह से उन्हें मेंशन हम कह सकते हैं करते हैं। 4 पीठ हैं। एक तो है कामरूप पीठ, जहाँ पे हम जानते हैं माँ कामाख्या देवी आधीश्वरी बैठी है। दूसरे स्थान पे है जालंधर पीठ, जिन पे माँ ज्वालामुखी आधीश्वरी हैं और इस पूरे पीठ में जो एरिया रहता है वो मुल्तान से लेके जालंधर, जालंधर से लेके कांगड़ा, इसे हम त्रिगर्त कहा करते थे क्योंकि 3 जगहों के सम्मेलन से एक त्रिकोण की रचना होती है, जिसकी वजह से ये पूरा जितना भी एरिया है ये इनके अधीन आता है। साथ ही साथ इसी एरिया में एक राजा हुए थे, राजा भूमिचंद्र कटोच, जिनकी उत्पत्ति माता के पसीने से हुई थी, माई के माथे के पसीने से। वो चंद्रवंशी कटोच थे और आज भी उनके जो राजा हैं, वंशावली उनकी चलती जा रही है। ऐश्वर्य चंद कटोच जी यहाँ पे इस समय राजा हैं और उन्हीं के राज परिवार ने माँ ज्वालामुखी को अपने सपने में दर्शनों के रूप में देखा था और फिर वो हमें शाकद्वीप से लेकर आए थे। शाकद्वीप के ब्राह्मणों में ये हैसियत थी क्योंकि हम सीधा सूर्यवंशी हैं, हम इस एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस कर सकते थे। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे निरंतर यहाँ पे पूजन पद्धति को तैयार करने के अलावा साथ में आरतियाँ और सब कुछ यहाँ पे वंशावली के अनुसार चलता। इस स्थान पर भी कुछ महत्वपूर्ण वस्तु रखी गई है जिसका इतिहास जो है वो रहस्य से जुड़ा हुआ है। जी, सबसे पहले तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ग्लास केस में अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र, जिसमें जो निर्मित हुआ था 24 कैरेट सोने से। हमें जहाँ तक पता है 24 कैरेट सोने से कभी भी किसी भी ज्वेलरी या ऑर्नामेंट को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ओरिजिनली जब कार्बन डेटिंग इस पे हुई तो इससे ये प्रमाणित हुआ कि 24 कैरेट सोने से बना था और साथ ही साथ ये 1.25 मन मतलब कि 50 किलो का था। तो 50 किलो का होने के कारण जैसे एक तरह से ये प्रतीक हमने माना कि किसी का अहंकार या ईगो, उसको छोड़कर ही हमें माई के गर्भगृह के अंदर आना चाहिए। उसको घमंड था, ईगो थी। जैसे कि एक शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय उसमें कोई भी अहंकार नहीं होता। और ये दूसरी जो इस वक्त जी, जो ये घंटी जो है हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसके बारे में क्या रहस्य है? जी, माँ ज्वाला को राज राजेश्वरी कहा गया है। बहुत सारे राजाओं की ये राजेश्वरी यानी कि कुल देवी है, ये किंग मेकर। तो नेपाल के राजा ने स्वयं आकर यहाँ पे माई को ये अष्ट धातु से निर्मित घंटी प्रदान की और इसकी जो ध्वनि थी यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर दूर तक जाया करती थी। यहाँ पे एक स्थान है, नादौन नाम की जगह है, वहाँ पे एक राजा बैठा करते थे। वो तब तक अपना भोजन ग्रहण नहीं करते थे जब तक इस घंटी की टंकार वो सुन ना लें, क्योंकि जब भी हम घंटी की टंकार बजाते थे तो इसका मतलब यही है कि माई को भोग लग चुका है, तो उसके उपरांत ही वो अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। कब तक ये घंटी वर्किंग थी और अब खंडित होने के बाद जो है इसे यहाँ रखा गया? जी, ये लेट 1900s में इसमें क्रैक्स आ गए। अष्ट धातु से ये निर्मित थी। अब जब भी किसी भी अलॉय में क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके उपरांत कोई भी चीज की फ्रिक्वेंसी नहीं बचती, इस वजह से ये समय यहाँ पर है। अभी फिलहाल एक नया घंटा जो है हमने यहाँ पर लगा रखा है। आरती के उपरांत उसे ही बजाया जाता है, बहुत ही विधिवत और बड़े ही यूनिक हम कह सकते हैं तरीके से जो आरती है। बाकी जगह आप देखते हैं ढोल नगाड़े तो बजते ही हैं और छोटी घंटियों के द्वारा ध्वनि प्रदान की जाती है, लेकिन यहाँ पे ध्वनि बड़े घंटे के द्वारा ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि पानी से भरे लोटे में जलती ज्वाला भक्तों को आज भी साक्षात दर्शन देती है? जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के कैमरे पर आज हम आपको मां ज्वाला के चमत्कार के दर्शन करवाएंगे। ज्वाला मां यहां अग्नि रूप में स्वयं प्रकट है।
इस दिव्य मंदिर की एक अनूठी बात है, अगर आप नंगी आंखों से मां के दिव्य ज्योतियों के दर्शन कर लें तो आपके पाप जो हैं वो पूरी तरीके से धुल जाते हैं। और इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि अगर आप सच्चे मन से मां को पुकारें तो मां की जो ये दिव्य ज्योति है वो पानी के लोटे में आपको दर्शन दिखा सकती है। चलिए आज कुछ ऐसा ही आपको दिखाने जा रहे हैं हम इस मंदिर के गर्भगृह से। पंडित जी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि जो पानी से भरा हुआ लोटा है वो जिस तरीके से दिव्य ज्योति पर अब इस लोटे को लगा रहे हैं और उसके बाद जो है अब देखेंगे आपकी किस तरीके से माँ जो है इस पानी में भी जो है आपको दर्शन दे रही है। तो आप समझिए कि ये वो दिव्य शक्ति है जिसके दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं यहीं पर देखने को मिलते हैं। और अब आप देखिए पानी के लोटे में आपने दर्शन किए तो आप समझिए कि किस तरीके से अगर मन सच्चा हो तो आपको इस तरीके से भी दिव्य दर्शन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अमूमन जो लोग दर्शन करने यहाँ पर आते हैं तो 7 स्वरूपों को देखते हैं, लेकिन ये वो स्वरूप है जो इस वक्त कलयुग में भी देखा जा सकता है। चलिए इसी बारे में जो है हम पंडित जी से बातचीत भी कर लेते हैं कि ये क्या शक्ति थी जो कलयुग में भी आज विराजमान है। बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे हमने प्रमाण के बारे में दर्शकों को सुनाया। जो आपने अभी माता की अलौकिक स्वरूप कलयुग में भी दिखाए, इसका रहस्य क्या है? जो पुरानी किताबों में जो हमारे पास हैं पुजारियों के पास, जो नंगी आंखों से इन ज्योतियों के पवित्र ज्योतियों के कोई दर्शन करता है उसके करोड़ों पाप धुल जाते हैं और ये सत्य है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे आके भंडारे लगवाते हैं, जागरण करवाते हैं। जगह जगह आप देखा होगा पंजाब, उत्तराखंड, हर जगह पे माता का जागरण होता है। कहीं भी शुभ कार्य हो तो ज्वाला माता की ज्योति यहाँ ज्वालामुखी से जाती है। तो आपने जो हमें अभी इस वक्त लाइव जो है हमारे दर्शकों को दिखाया है कि पानी से भरा हुआ लोटा जो है आपने माता के दिव्य ज्योति के पास लगाया और जो ज्योति है वो पानी के लोटे में आ गई। इससे भक्त लोगों को विश्वास होता है कि जब अकबर ने यहाँ पे ज्योतियों को बुझाने के लिए जो कार्य किया था वो साक्षात अब भी दर्शन उस चीज के होते हैं। तो कहाँ से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है। देश विदेश सब जगह से आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु। अब सर्दियों में जितने भी NRI जो फॉरेनर है वो आजकल आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ज्वाला जी शक्तिपीठ की वो अलौकिक कहानी है, वो अलौकिक रहस्य है जो हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। आस्था हो या रहस्य, विज्ञान हो या विश्वास, ज्वाला जी शक्तिपीठ आज भी उतना ही जीवंत है जितना युगों पहले था। देवी की ज्वाला जो सिर्फ जलती नहीं, श्रद्धा को प्रकाशित करती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। जय ज्वाला मां।